बुरहान को क्या कुछ याद नहीं आया था तो आयत यहाँ पड़ती है। बुरहान ने अपने दिल में सोचा, जबकि तभी उसके दिल में एक अजीब सी मिलने देखने की चाहत उठी और जल्दी से पूछा, क्या आयत भी साथ ही जाएगी? अरे नहीं भाई, वो तो नहीं जाएंगी हमारे साथ। अदयान ने खुश होते ही कहा, ओके चलो मैं छोड़ देता हूँ तुम लोगों को। बुरहान ने उलझ कर कहा, क्योंकि वो ये समझ नहीं पा रहा था वो क्यों आयत का पूछ रहा है इनको, इसलिए जाना ही बेहतर है, क्योंकि जिसके लिए आया था वो तो पता नहीं कहाँ है इस वक्त, और मैं ऐसे ही। बुरहान ने सोचा, लो भाई भाई आ कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, आज हम नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 12, नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। अभी वो कुछ ढूंढ रहा था, उसके कानों में गाने की आवाज़ पड़ रही थी, जिस पर शायद सीटी बज रही थी और तालियां भी। तभी इसने अपनी मनपसंद चीज़ ली थी, जब सामने दूसरी तरफ कुछ लड़के नजर आए जो शायद किसी बात पर हंस रही थी। तभी इसको एक लड़की नजर आई जो कुछ ढूंढ रही थी। वो इसको देखना चाहता था, पर हाय रे ये ज़माना, सब आगे आ गए। जबकि इसके कान में गाने की आवाज़ हद से ज़्यादा ऊंची थी, इसको लगा कि कुछ है इस लड़की में। फिर खुद ही नफ़ी करने लगा कि कुछ नहीं है और जल्दी से काउंटर की तरफ जाने लगा, तो दूसरी तरफ से आती लड़की से ज़ोर से टकराया। हम सॉरी, बुरहान ने जल्दी से कहा, और इसने क्यों कहा वो समझ नहीं सका, क्योंकि बुरहान शाह किसी को, वो भी पहले सॉरी बोले ना बाबा ना। वो लड़की जल्दी से नीचे बैठ गई और अपनी किताबें उठाने लगी। तभी बुरहान भी जल्दी से बैठा और जैसे ही सामने देखा तो इसके दिल से आवाज़ आई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसके कान में बस यही आवाज़ आ रही थी, जबकि वो आराम से अपनी चीज़ें उठा रही थी। बुरहान जल्दी से बोला, आई एम सॉरी, और अपने फ़ोन की आवाज़ बंद की। कोई बात नहीं, आयत ने हल्के फुल्के से अंदाज में कहा, और जैसे ही ऊपर बुरहान की तरफ देखा तो बुरहान इसकी काली सी आंखों में ही खो गया। आयत इससे पहले आप अपने आप को देखते पाकर हैरान हुई और जल्दी से नज़रें झुका दी। बुरहान का दिल तो ऐसे था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। इस वक्त इसका दिल कितना धड़क रहा था वो वही जानता था। जब आयत जल्दी से वहाँ से बाहर की तरफ गई जहाँ वो सब गई थी। सर आप ठीक हैं? एक लड़की बुरहान के पास आकर बोली, जो कहीं खो गया था, और लड़की की आवाज़ पर बुरहान को होश आया और अपने आसपास देखने लगा। वो लड़की कहाँ गई? वो फ़ौरन बाहर गया, जबकि अपना सामान भी छोड़ गया जो खरीदने लगा था वो। पर जैसे ही देखा तो वो लड़की अपनी दोस्तों के साथ अगली गली में दाखिल हुई। बुरहान फ़ौरन पीछे भागा और देखा वो अकेडमी में चली गई और कितनी ही देर वहाँ खड़ा रहा, पर कुछ हासिल ना हुआ तो कल आने का सोच कर चला गया। उफ, ये मोहब्बत बिना इंसान को क्या से क्या बना देती है। अगले दिन बुरहान कितनी ही देर इंतज़ार करता रहा, शायद वो आज भी बेकरी पर आए कुछ लेने के लिए, पर वो नहीं आई। जबकि वहाँ काम करने वाले इसको देखकर हैरान हो रहे थे कि कब से शॉपिंग कर रहा है, पर जा ही नहीं रहा। आज तक कभी भी इसने किसी का इंतज़ार नहीं किया था और अब इसको 6 घंटे हो गए थे। ओ शिट, बुरहान ने अपने सर पर चित लगाते कहा कि इसको तो अकेडमी में जाना चाहिए था, यहाँ नहीं। और जल्दी से अकेडमी गया जहाँ पर शायद अभी छुट्टी नहीं हुई थी, तो वो खुश हो गया आज वो इसको देख लेगा, और आराम से गाड़ी में बैठ गया और फिर से इसके बारे में सोचने लगा। कितनी प्यारी आंखें थी जिनमें वो खो जाना चाहता था। काश नकाब ना होता तो मैं इसका चेहरा देख लेता। बुरहान अपने ही आप से बड़बड़ाया, उफ कितनी देर और इंतज़ार करना होगा। बुरहान घड़ी पर टाइम देखते बड़बड़ाया, क्योंकि इसको अब यहाँ इंतज़ार करते 5 घंटे हो गए थे। मतलब कल टाइम इसको इंतज़ार करते 11 घंटे हो गए थे और टाइम रात के 10 बज गए थे, और इसने अब तक एक गिलास पानी भी नहीं पिया था। खाना तो बहुत दूर है, क्या करूं? बुरहान सोचते बोला, ऐसा करता हूं इस वॉचमैन से पूछता हूं छुट्टी कब होनी है, और जल्दी से बाहर निकला। एक्सक्यूज़ मी, बुरहान ने आराम से पूछा। जी, वॉचमैन ने अच्छे से देखते जवाब दिया। वो इस अकेडमी को छुट्टी कब होनी है? बुरहान ने अकेडमी की तरफ इशारा करते पूछा। जी होने वाली है, आराम से बताया गया। हो, बुरहान ने खुश होते कहा और फिर बोला, यहाँ कौन सी क्लास के बच्चे पढ़ते हैं? बुरहान ने आराम से अगला सवाल किया। सर यहाँ हर किस्म के बच्चे पढ़ते हैं, वॉचमैन ने हंसते कहा। मतलब? बुरहान ने उलझकर पूछा। मतलब सर 8 से लेकर MA तक। वॉचमैन ने हैरान होते बताया, इसको यही नहीं पता जबकि ये किसी का इंतज़ार कर रहा है। हो, सबको अब साथ ही छुट्टी होगी? बुरहान ने हैरान होते अगला सवाल पूछा कि यहाँ इतने बच्चे पढ़ते हैं। नहीं साहब, मैट्रिक तक के बच्चे चले जाएंगे, अब सिर्फ 11वीं से MA वाले हैं, जिनमें से अब BA और FA और MA वाले जाएंगे, आराम से जवाब दिया गया। तो रह कौन गया? बुरहान ने और सुनते पूछा। साहब BS वाले नहीं जाएंगे, वो इनके इम्तिहानात होने वाले हैं तो वो यहाँ ही रहेंगे, क्योंकि हॉस्टल साथ ही है। और तभी सब बाहर आए तो बुरहान जल्दी से खुश होकर देखने लगा, पर बेचारा बुरहान को क्या पता कि अभी तो इसको और तड़पना है, फिर ही बात होगी, और इसको वो लड़की कहीं नज़र नहीं आई। अरे आशा, ये इमरान भाई है ना? अदयान ने गौर से देखते पूछा।
हाँ, लग तो इमरान भाई ही रहे हैं, पर वो यहाँ क्या कर रहे हैं? आशा ने सोचते उल्टा सवाल उससे ही किया। मुझे क्या पता, चलो पास जाकर पूछते हैं, तब तक मान भाई भी आ जाएंगे, अदयान ने खुश होते कहा और जल्दी से पास किया। भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अदयान ने खुश होते पूछा। बुरहान इनको देखकर खुश तो हुआ पर साथ ही हैरान भी हुआ। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बुरहान ने आशा को साथ देखकर फिक्र से पूछा। भाई हम अभी अकेडमी से फ्री हुए हैं, आशा ने आराम से जवाब दिया। हो तो तुम लोग यहाँ पढ़ते हो? बुरहान ने हैरान और खुश होते अगला सवाल पूछा। जी भाई, दोनों ने साथ ही जवाब दिया। तभी नादिया भी बाहर आई। अरे बुरहान भाई आप यहाँ? बुरहान अपनी एक और कज़न को देखकर हैरान हुआ। तुम भी यहाँ पढ़ती हो? बुरहान ने इसके सवाल को इग्नोर करते पूछा। जी, बहुत आराम से जवाब आया। अच्छा, तुम लोगों ने घर कैसे जाना है? बुरहान ने जल्दी से पूछा। वो फिर से ना पूछें कि वो क्या कर रहा था यहाँ। लो मेरी गाड़ी आ गई, नादिया ने खुश होते कहा और इनको बाय करती चली गई। भाई हमें मान भाई लेने आने वाले हैं, अदयान ने आराम से कहा। ओह अरे आशा, मैं जल्दी में हूँ, ये नोट्स अपनी आयत आपी को दे देना याद से। एक लड़की नोट्स देते बोली और चली गई, जबकि आशा मुंह बनाती रह गई। अरे आपी अंदर थी यार। आशा इस लड़की के जाते ही बड़बड़ाई। आयत सुनते ही बुरहान को क्या कुछ याद नहीं आया था तो आयत यहाँ पढ़ती है। आयत सुनते ही बुरहान को क्या कुछ याद नहीं आया था तो आयत यहाँ पढ़ती है। बुरहान ने अपने दिल में सोचा, जबकि तभी उसके दिल में एक अजीब सी मिलने देखने की चाहत उठी और जल्दी से पूछा, क्या आयत भी साथ ही जाएगी? अरे नहीं भाई, वो तो नहीं जाएंगी हमारे साथ, अदयान ने खुश होते कहा। ओके चलो मैं छोड़ देता हूँ तुम लोगों को, बुरहान ने उलझ कर कहा, क्योंकि वो ये समझ नहीं पा रहा था वो क्यों आयत का पूछ रहा है इनको, इसलिए जाना ही बेहतर है, क्योंकि जिसके लिए आया था वो तो पता नहीं कहाँ है इस वक्त, और मैं ऐसे ही। बुरहान ने सोचा, लो भाई आ गए, आशा ने खुश होते कहा। तभी बुरहान ने सामने देखा और इनके साथ ही चल दिया। मान से मिलकर वो भी चला गया और वो लोग भी चले गए। उफ, आज इतना मैं थका, इतना तो कभी ऑफिस के काम के लिए थकन महसूस नहीं हुई। बुरहान ने घर में आते ही खाना खाया और अपने रूम में दाखिल हुआ। जैसे ही फ्रेश होकर आया तो जल्दी से बेड पर लेटा सोने के लिए, क्योंकि कल सारी रात वो सोना थका था। उफ, क्या हो गया है बुरहान, तुम इतने पागल कब से? क्या हो गया है बुरहान, तुम इतने पागल कब से हो गए? बुरहान ने खुद को आईने के सामने देखते बड़बड़ाया। लेकिन मैं इस लड़की का पता करके ही रहूँगा, मुझे एक बार इसे देखना है। ऐसा क्यों लगा मुझे कि मैंने वो आंखें पहले भी देखी हैं? बुरहान ने इस दिन को याद करते कहा जब वो आया से टकराया था, पर मैं भूल क्यों नहीं पा रहा? बुरहान ने सोचते खुद से बड़बड़ाया। ट्रेन रिंग रिंग, जैसे ही फ़ोन बजा बुरहान ने ख्वाब मूड के साथ फ़ोन पिक किया। कहाँ हो बुरहान? मैं सुबह से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ और तुम हो ना फ़ोन पिक कर रहे हो और ना ही अपनी ईमेल देख रहे हो। पता है आज कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी तुम्हारी? अमाद ने हैरान और गुस्सा होते कहा, क्योंकि मीटिंग खास थी और इसने सबसे पूछा था इसका, पर सबने कहा पता नहीं कहाँ गया है। सॉरी यार, मुझे पता नहीं चला, बुरहान ने सुनते ही कहा और जल्दी से लैपटॉप खोला और देखने लगा। सॉरी से क्या होगा यार, मीटिंग तो नहीं हुई ना? अमाद ने इस बार आराम से कहा, क्योंकि वो हैरान था बुरहान के लिए कोई बड़ी बात तो नहीं थी, फिर क्यों इसने सॉरी कहा और वो भी आराम से। आई नो यार, मैंने सॉरी मीटिंग के लिए नहीं, तू मेरे लिए परेशान रहा इसलिए कहा, और रही मीटिंग की बात तो कुछ नहीं होता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बुरहान ने बिना डरे गोया। यार पता है 50 करोड़ की डील थी ये, अमाद ने हैरान होते कहा, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया के बिजनेसमैन में से थे। अमाद कुछ नहीं होता, अगर इनको काम करना हुआ तो वो फिर आ जाएंगे। बुरहान ने अब की बार लैपटॉप बंद करते कहा, क्योंकि इसका दिल नहीं कर रहा था काम करने को। ओके कल की मीटिंग की तैयारी कर लेना, अमाद ने याद करवाते कहा। कौन सी मीटिंग? बुरहान ने उलझते पूछा। उसका दिमाग दो तरफ उलझा था, एक तरफ वो लड़की जिसकी आंखें जाने क्यों आयत की सी लग रही थी, और दूसरी तरफ आयत खान की तलख यादें थीं जो शायद उसके नाम से ही उसको बेचैन कर गई थी। नफरत थी उसको आयत खान से, पर दिल कह रहा था एक बार उस जाने दुश्मन को देखा। वॉट, अब तुझे ये भी याद नहीं है? अमाद तो हैरान ही रह गया। आज बुरहान को क्या हुआ है जो ऐसे बात कर रहा है? यार अमाद तू खुद देख लेना, मैं कल को बिजी हूँ। बुरहान ने जल्दी से अपनी बात कही, क्योंकि कल को तो इसने टाइम से अकेडमी जाना था। एक मिनट बुरहान, तू ये काम छोड़, मुझे ये बता तुझे क्या हुआ है, और जल्दी से वीडियो कॉल की, जो बुरहान ने उठा ली और आराम से लेट गया। बोल क्या हुआ? अमाद उसे लेटे देख कर बोला। कुछ नहीं यार, मुझे खुद नहीं पता, बुरहान ने उलझ कर कहा। ये क्या मतलब? अमाद ने भी उसके अंदाज में कहा। ठीक है बताता हूँ यार, मैं एक लड़की से बेकरी पर मिला था। बुरहान समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। क्या तू एक लड़की से मिला? अमाद ने खुश होते चहकते पूछा। हाँ, आगे क्या हुआ? अमाद ने जल्दी से पूछा। कुछ नहीं, बुरहान ने उदास होते कहा। मतलब? अमाद ने उलझकर लटकाया फेस बनाया। फिर बुरहान ने शुरू से लेकर आखिर तक बात बताई अमाद को। ओ माय गॉड, मतलब तुझे भी मोहब्बत हो गई? अमाद ने हैरान और खुश होते कहा। पता नहीं यार, बस मुझे वो सबसे अलग लगी, बुरहान ने खोए खोए कहा। यार नाम क्या है? अमाद ने इसको खोए देखकर पूछा। पता नहीं, इसलिए मैं कल को इससे मिलूंगा, बुरहान ने शरारत से कहा। हाँ ठीक है मेरे भाई, ये ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ज़िंदगी का सवाल है, अमाद ने हंसते कहा और फ़ोन बंद किया। मोहब्बत, बुरहान ने अपने आप से बड़बड़ाया और हंस पड़ा। आयत खान, जल्दी ही तुमसे मुलाकात करने आऊँगा। वो जाने क्यों बार बार आयत का सोच रहा था।
सॉरी, मैं दुआ पर नहीं आ पाऊंगा। फरहान ने आराम से अदयान को इनकार किया। व्हाट, ये क्या बात हुई शाह? तुमने कहा था तुम आओगे। अदयान ने थोड़ा सा गुस्से से कहा। हाँ यार, पर मैं वहाँ क्या करूँगा? फरहान ने आराम से कहा। ये क्या बात हुई शाह, तुम वहाँ क्या करोगे? अदयान को समझ नहीं आया तो कहा, यार वहाँ पर सब होंगे तो मेरा क्या काम वहाँ? फरहान ने बेतासुर वजह दी। वाह वाह वाह, क्या बात है शाह, अब इनकी वजह से तुम अपने ही घर की महफिल में नहीं आओगे। अदयान ने खड़े होते कहा। नहीं यार, बात ये नहीं है। अच्छा तो क्या बात है, मुझे भी बता। अदयान ने थोड़ा तीखे लहजे से कहा। यार वो आयत, ओ मतलब अब आयत ने कुछ कह दिया जनाब को। अदयान ने थोड़ी नाराज़गी से बोला। यार मैं वहाँ सबको देखकर गुस्सा नहीं करना चाहता। फरहान ने इस बार बात खुलकर की। मतलब? अदयान ने उलझकर पूछा। मतलब जिनकी वजह से हमने अपने खोए, इनको देखकर गुस्सा तो आएगा ना? फरहान ने दर्द से कहा। देख शाह, जब तक हमको कोई सबूत नहीं मिल जाता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। अदयान ने इस बार आराम से कहा। रियली? अदयान, तुमको लगता है हमारे पास कुछ नहीं है? ठीक है, हमारे पास सबूत नहीं है जो हम अदालत में दें, पर हम तो जानते हैं ना, या फिर तुमको मुझ पर यकीन नहीं है? फरहान ने गुस्से को जब्त करते दबी आवाज़ में कराते पूछा। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। मुझे क्या, हम सबको यकीन है तुझ पर। अदयान ने जल्दी से कहा। बस एक बार मुझे कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो ये जानता हो इनका हाथ था हमारे चाचू और चाची को मारने में, बस फिर ये इनका आखिरी दिन होगा। फरहान ने गुस्से से लाल होते कहा, जबकि अदयान सुनकर चला गया। वो आज भी इसका इंतज़ार कर रहा था, पर वो नज़र नहीं आई। फरहान समझ नहीं सका इसके साथ हो क्या रहा था। अभी बेकरी में दाखिल हुआ था जब सब इसको देखने लगे। फरहान इनको ऐसे देखते हैरान हुआ और अपने लिए शॉपिंग करने लगा। सर, एक लड़की इसके पास आकर बोली। जी? फरहान ने आईब्रो उचकाकर वजह पूछी। सर, आप किसी लड़की के लिए आते हैं? लड़की ने आराम से पूछा। क्या? फरहान समझ नहीं सका ये इसको किसने बताया। सर, आपकी आंखों में नज़र आता है साफ। और सर, वो लड़की जब भी शॉपिंग करती है तो हमारी ही बेकरी पर आती है, और जब वो आएगी तो मैं आपको बता दूंगी। लड़की की तरफ से आराम से कहा गया। फरहान ये सब सुनकर शौक हुआ और बोला, तुम्हें कैसे पता? मैं किसी लड़की की आपकी आंखों में नज़र आता है साफ। और सर, वो लड़की जब भी शॉपिंग करती है तो हमारी ही बेकरी पर आती है, और जब वो आएगी तो मैं आपको बता दूंगी। लड़की की तरफ से आराम से कहा गया। फरहान ये सब सुनकर शौक हुआ और बोला, तुम्हें कैसे पता मैं किस लड़की के पीछे हूँ? फरहान ने अपनी नीली आंखों को थोड़ा छोटा करते पूछा। हाँ हाँ, अरे सर पता है मुझे, आप इन यूनी की लड़कियों में से ही इस नकाब वाली काली स्याह आंखों वाली के पीछे आए थे, जिसके पीछे 3 लड़के पहले ही आ चुके हैं, पर सर वो किसी को अहमियत नहीं देती। लड़की ने आराम से सब बोला। हाँ, और मुझे भी वो लोग ही अच्छे लगते हैं जो किसी के हाथ नहीं आते, और इनको बुरहान शाह कंट्रोल करता है। बुरहान ने हंसते अपने दिल में सोचा, सर क्या हुआ? लड़की ने इससे सोचते देखकर पूछा। कुछ नहीं, जब वो यहाँ आए मुझे कॉल कर देना, ये मेरा नंबर है। रोहन ने जल्दी से कहा और एक पेपर पर नंबर लिख कर दिया और वहाँ से चला गया। यार अब हम लोग कुछ दिन और यूनी जाएंगे और इसके बाद बस फिर अपने अपने घर पर। समी ने मुंह बनाते कहा। क्यों, मैं तो काम करूँगी। आशी ने जल्दी से कहा। हाँ, ये काम करेगी। पता है कौन सा? तुर्की के ड्रामे देखने का। आमना ने ज़बान चढ़ाते कहा। तुम? अरे आयत, तुम यहाँ हो और मैं तुमको क्लास में ढूंढ रहा था। शहरियार ने आते ही कहा, जिसको देखकर आशी जल्दी से चुप कर गई। क्या हुआ शहरियार? आयत ने जल्दी से पूछा। यार सर उस्मान बुला रहे हैं हमें, असद ने आते कहा और वो लोग चले गए, जबकि वो सब आराम से बैठ गए। समी, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। हसन ने सबको अपने काम करते देखकर बोला। बोलो, समी ने ऊंची से कहा, जिस वजह से सब ने इनकी तरफ देखा और हसन को इस पल हद से ज़्यादा गुस्सा आया समी पर। फिर भी आराम से बोला, कुछ नहीं, वो मुझे तुमसे इकोनॉमिक्स की बुक्स चाहिए थी, मेरी किसी ने दी है। वो बस इतनी सी बात, ये लो। समी ने हंसते कहा और किताब दे दी। और इस पल हद से ज़्यादा गौर से आशी ने और ईमान ने हसन को देखा। ज़रूर कुछ है। आशी ने आंखों से ईमान की तरफ देखकर इशारा किया, जो वो समझ गए। अरे बेटा, ये आपके लिए डाकिया देकर गया है। अयान अभी अपनी यूनी से बाहर आया था जब यूनी के वॉचमैन ने इसको रोकते कहा और एक डब्बा इसकी तरफ किया, जिसको मजबूरन इसको लेना पड़ा। अयान अपनी गाड़ी में बैठकर इसको देखने लगा, जिस पर कुछ भी नहीं था। अगर था तो बस यही था। वो हैरान ही हो सकता था। उफ, अब ये क्या है यार? अयान खुद से ही बड़बड़ाया और इसको खोलकर देखने लगा। जैसे ही खोला, इसमें गुलाब के फूल थे, वो भी ताज़ा, और एक लिफाफा था जिसमें कोई खत था। जल्दी से अयान ने इसको खोला और देखा एक वाइट पेपर था जिस पर साइड पर गुलाब के फूल बने थे और दरमियान में कुछ लिखा था। हाय, आई नो, आपको लगेगा ये कौन है जो मुझे ऐसे कोई गिफ्ट भेज रही है, लेकिन मैं वही हूँ जिस दिन आपने गाना गाया था और आपको एक पर्ची दी थी। देखें, जब से मैंने आपको देखा है तब से मेरा दिल मेरा ना रहा। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आपसे शादी करना चाहती हूँ कि आप भी मोहब्बत करें मुझसे। अयान ये पढ़कर हैरान और परेशान दोनों हुआ। ये क्या था सब? उफ, ये क्या हो रहा है? लगता है कोई बेवकूफ़ बना रहा है। अयान ने किसी की शरारत समझकर गुलाब एक तरफ रख दिए और जल्दी से अकेडमी की तरफ गया। क्या हुआ अयान? अदयान, तुम फरहान भाई का फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? नूर ने इसको आराम से बैठे देखकर पूछा, जबकि पास फ़ोन कब का बज रहा था।
बजने दो, मुझे बात नहीं करनी। अदयान ने फ़ोन को घूर कर कहा। क्या मतलब, तुम नाराज़ हो, वो भी फरहान भाई से? नूर ने हैरान होते पूछा। हाँ क्यों, मैं नाराज़ नहीं हो सकता, अदयान ने अपनी आंखों को बड़ा करते कहा। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है, मैं तो ये कह रही थी कि बात क्या हुई। नूर ने अपनी हंसी रोकते पूछा। वो कह रहा है वो दुआ पर नहीं आएगा, अदयान ने मुंह बनाते कहा। तो क्या हुआ, भाई ने फ़ोन पर बताया था मुझे, नूर ने आराम से कहा। क्या तुमको भी बताया था, अदयान ने हैरान होते इस्तफसार किया। जी, उन्होंने कहा इनको काम है, तो मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक है भाई, नूर ने प्यार से कहा। ओ मतलब इससे पहले ही सब तय कर लिया था, अदयान ने दिल में सोचा और कुछ सोचकर बोला। नूर, अकराम चाचू के घर गई थी तुम कहने दुआ पर आना, तो क्या तब आयत घर पर थी? नहीं, आयत तो अपने हॉस्टल में थी, मेरी मुलाकात नहीं हुई इससे, नूर ने आराम से कहा और रूम से चली गई। तो मतलब आयत को नहीं पता, अदयान ने खुश होते सोचा। और तो ठीक है शायद तुम ना आना, पर आयत तो ज़रूर आएगी। तुम नहीं चाहते ना वो किसी से मिले, तो अब आयत आएगी भी और मिलेगी भी, और फिर तुम भी आओगे, पर पहले मुझे आयत से बात करनी होगी, अदयान ने खुश होते सोचा और जल्दी से अयान को कॉल की। आयत कहाँ है, तो पता चला वो हॉस्टल में है, तो अदयान जल्दी से गया। बुरहान, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है, महीन ने बुरहान को जल्दी से बाहर जाते कहा। महीन, मैं नूर के काम से जा रहा हूँ, बुरहान ने उलझन से कहा। तो मैं भी साथ ही जाऊँगी, मुझे बेकरी से कुछ लेना है, महीन जल्दी से बुरहान के साथ बैठते बोली। बुरहान इसके ऐसा करने से गुस्से में तो आया, पर फिर गाड़ी को जन से आगे ले गया। महीन कब की बेकरी में गई थी और वो अभी तक नहीं आई थी। बुरहान गुस्से से बाहर आया और बेकरी के अंदर गया, जब इसको सामने ही महीन नजर आई। महीन पड़ता है, तुम कब की आई हो, बुरहान गुस्से से बोला। तभी एक लड़की इसके पास आई। सर, मैं आपको ही कॉल करने लगी थी, वो लड़की आई हुई है। क्या कहा, बुरहान ये सुनकर जल्दी से खुश होता बोला। सर वहाँ है, जबकि महीन तो अभी भी हैरान थी कि किस लड़की की बात हो रही है। बुरहान जल्दी से इस तरफ गया जहाँ इस लड़की ने इशारा किया था। ईमान, वो भी ले लो, आशी ने एक तरफ इशारा करते कहा। आयत आराम से बिस्कुट उठा रही थी जब बुरहान इसके साथ ही आ गया और इसको ऊपर से नीचे तक देखा, जिसने कलेजी कलर का गौन पहना था और ऊपर ग्रे कलर का स्कार्फ था जिसका अच्छे से नकाब किया हुआ था, जबकि एक शाने पर इसके ग्रे कलर का बैग था और एक हाथ में कुछ फाइल थी, जबकि दूसरे हाथ की पहली उंगली में एक अंगूठी थी जिस पर सफ़ेद नग थे, 4 ऊपर और इसके नीचे 3 नग, और बहुत बारीक, जैसे खास इस हाथ की उंगली के लिए बनाई गई हो। और इस हाथ की कलाई पर वॉच थी जो ब्लैक कलर की थी। वो आराम से अपना काम कर रही थी, जबकि अबाया के ऊपर ही लॉन्ग अपर पहना हुआ था जो ब्लैक कलर का था, जिसकी ऊपर वाली पॉकेट में वो अपना फ़ोन डाल रही थी, जबकि बुरहान सामने इसके दूसरी तरफ जाके इसकी काली स्याह आंखों को देख रहा था, जिनमें शायद काजल डाला हुआ था, जिस वजह से वो हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मुस्कान यार, ये भी लेना, सारा ने सामने से एक बड़ा पैकेट उठाते कहा और बुरहान के और आयत के दरमियान से इस चीज़ को हटाया। बुरहान नाम सुनकर खुश हुआ। शुक्र है नाम मुस्कान है, आयत नहीं। बुरहान को ये आंखें पता नहीं क्यों आयत जैसी लगी कि कहीं ये लड़की हमारी आयत ना हो। मुस्कान, बुरहान ने खुश होते लबों में दोहराया। तभी सामने आयत ने अपनी काली स्याह आंखों की बार उठाकर अपने सामने देखा तो वो मुस्कुरा रहा था। आयत इसका चेहरा तो ना देख सकी, पर इसकी नीली आंखों को ज़रूर देखा, जिनमें क्या कुछ ना था, और जल्दी से वहाँ से गई। बुरहान भी जल्दी से पीछे गया और देखा कि वो कहाँ जा रही है, तो पता चला कि ये हॉस्टल में रहती है, तो खुश होकर चला गया। उफ बुरहान, तुम तो गए काम से। अब तब क्या होगा जब इसको पता चलेगा ये इसकी कज़न आयत खान है, तो क्या ये मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी? ज़रूर बताना, ओके। हमें इन लोगों को हर हाल में पकड़ना है, एक आदमी ने अपने सामने मौजूद शख्स को ढाकर कहा। और ये पता करो बशीर किन 2 लड़कियों को ढूंढ रहा है, इसने कहा जाने वाली नज़र से कहा। तभी वो जल्दी से बाहर गया, क्योंकि वो जानते थे अगर काम ना हुआ तो इनका क्या हाल होगा। आबद बहुत गुस्से से पुकारा गया। जी जी सर, घबरा कर जवाब आया। जल्दी से आलिया को कॉल करो और कहो इस वक्त यहाँ आए, मुझे इससे काम है। तो टोक कहा गया। ओके सर, मैं अभी करता हूँ। इश्क इश्क ते सारे करदे बड़ी दूर इश्क दा डेरा, सच्चे दिल नाल प्यार जो करिए फिर एक ही यार बथेरा। अरे अदयान भाई, आप यहाँ? आयत अदयान को देखकर हैरान हुई थी। क्यों, मैं नहीं आ सकता तुमसे मिलने? अदयान ने इसके सवाल को इग्नोर करते मुंह बनाकर पूछा। भाई मेरा ये मतलब नहीं था, आयत ने जल्दी से कहा, कि बुरा ही ना मान जाए। कैसी हो तुम? अदयान ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा और जल्दी से बैठा। भाई मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाएं घर पर सब कैसे हैं? आयत भी पास बैठते बोली। घर पर सब ठीक हैं, पर आजकल सब बहुत ज़्यादा बिजी हैं। अदयान ने आराम से अपनी बात शुरू की जो वो करना चाहता था। बिजी बिजी क्यों हैं सब? आयत ने हैरान और उलझ कर कहा। अरे तुम्हें नहीं पता? अदयान ने ऐसे कहा जैसे पता नहीं क्या बात थी। जो इसको पता नहीं तो नुकसान हो गया। अदयान ने अपनी छोटी आंखों को बड़ा करते कहा। आयत तुमने तो मुझे हैरान कर दिया, तुमको इतने खास दिन का ही नहीं पता? अदयान ने एक्टिंग करते कहा जैसे इसको बुरा लगा। भाई बात क्या है, बताए ना पहले।
आयत तो घबरा गई कि पता नहीं बात क्या है, बताए ना। पहले आयत तो घबरा गई कि पता नहीं क्या बात है, तो बोली ठीक है मैं ही बता देता हूँ तुमको। अद्यान ने ऐसा मुंह किया जैसे अब इसका दिल नहीं कर रहा था बताने का, पर इसका दिल तो नाचने को कर रहा था और आयत पर प्यार भी आ रहा था। शाह सच कहता है, ये हद से ज़्यादा मासूम है। वो दाऊद की दुआ है। अगले हफ्ते अद्यान ने खुश होते कहा। क्या दाऊद का कुरान पाक ख़त्म हो गया? आयत ने खुश होते पूछा। आज का? कब का? अद्यान ने भी इसके अंदाज में जवाब दिया। मुबारक हो भाई आपको और नूर आपी को भी देना मेरी तरफ से। आयत ने दिल से खुश होते कहा। अरे अब तो मुबारक वहाँ आकर देना। अद्यान ने जल्दी से कहा, बात ही ख़राब ना हो जाए भाई पार्टी में, वो भी मैं। आयत ने उलझ कर कहा, हाँ तुमको आना होगा आयत, वरना मैं नाराज़ हो जाऊँगा तुमसे। अद्यान ने नाराज़गी से कहा, पर भाई मैं नहीं आ सकती वहाँ। आयत ने साफ इनकार किया। क्यों? तुम क्यों नहीं आ सकती वहाँ? अद्यान ने वजह पूछी। भाई वहाँ पर सुल्तान अंकल आएंगे तो। इससे पहले आयत की बात पूरी होती अद्यान ने कहा, तो ये कि वो फिर से शादी की बात करेंगे। आयत ने रोने वाले अंदाज में कहा। इसका मतलब आयत को ये नहीं पता कि सब पाकिस्तान आए हैं। अद्यान इसके इनकार की वजह सुनकर सोचने लगा। देखो आयत, एक बात तो साफ़ है कि तुम्हारी शादी शाह से होनी है और ये बात हम सब जानते हैं, तो बेहतर है तुम इसके लिए तैयार रहो। अद्यान ने इसको समझाना चाहा जो सच है वो। पर भाई परी, आयत ने मुश्किल से कहा। आयत, परी के बारे में कुछ नहीं कह सकता मैं, पर हाँ एक बात कह सकता हूँ और वो ये कि तुम शाहों की अमानत हो और ये तुम याद रखो। अद्यान ने प्यार से इसके सर पर हाथ रखते कहा। पर भाई परी, आयत ने मुश्किल से कहा। आयत, परी के बारे में कुछ नहीं कह सकता मैं, पर हाँ एक बात कह सकता हूँ और वो ये कि तुम शाहों की अमानत हो और ये तुम याद रखो। अद्यान ने प्यार से इसके सर पर हाथ रखते कहा। भाई मैं पार्टी के बाद आऊँगी आपके घर, प्लीज़ भाई, मेरे पेपर्स होने वाले हैं तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आयत ने जल्दी से सब कहा। ठीक है अगर तुम नहीं आना चाहती तो अब मैं क्या कह सकता हूँ? अद्यान ने सारे जहाँ की मासूमी चेहरे पर सजाते मुँह बनाया। मुझे तो लगा था कि शायद तुम शाह की वजह से इनकार कर रही हो, इसलिए मैंने कहा मैं तुमसे बात करता हूँ कि तुमको शाह से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अद्यान ने खूब एक्टिंग करते उठा जाने के लिए। क्या मतलब भाई, शाह कहाँ से आ गया? आय समझ ना सकी कि शाह ने क्या कहा। अरे शाह ने कहा था कि तुम दुआ पर नहीं आओगी और इसने अकराम चाचू से कहा था कि तुम अपनी खाला लोगों से भी ना मिलो। अद्यान ने हैरान होते कहा जैसे इसको तो कुछ भी पता ही नहीं था कि इसको कुछ नहीं पता। एक मिनट भाई कौन सी खाला? एक मिनट भाई कौन सी खाला? और कब शाह ने कहा ये सब? आयत ने उलझकर पूछा। हाँ आयत, तुमको नहीं पता कि तुम्हारी खाला आई हुई हैं लंदन से? अद्यान ने अपने मुंह पर हाथ रखते हैरान होते हाँ को लंबा किया। क्या? कब आई आयत? आयत तो हैरान ही हो गई सुनकर। अरे आयत, इन सबको आए हुए अब तो 1 महीना होने वाला है और तुमको किसी ने नहीं बताया। अद्यान ने परेशान होते कहा। मामा लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया कि सब आए हुए हैं? आयत ने अपने दिल में सोचा। पता है आयत, शाह ने ही सबको मना किया था, वो नहीं चाहता कि तुम किसी से भी मिलो। अद्यान ने जल्दी से अपना अगला पत्ता फेंका कि जो वो चाहता है वो हो जाए, क्योंकि वो ये तो जानता था कि जब भी शाह आयत को किसी चीज़ से रोकेगा तो आयत ज़रूर वो काम करेगी जो शाह नहीं चाहेगा, और हुआ भी ऐसा ही। अच्छा तो शाह की वजह से मुझे कुछ नहीं बताया, आयत ने दिल में सोचा। भाई आप फिक्र न करें, मैं ज़रूर आऊँगी दुआ पर, आयत ने खुश होते कहा। और यही तो सुनना चाहता था अद्यान, और वो ये सुनकर खुश हुआ और चला गया। तो सब आए हुए हैं, मैं जाऊँगी और सिर्फ अपनी खाला लोगों से मिलूँगी और किसी से नहीं। आयत ने अपने दर्द को याद करते एक आह भरी। सर आपने बुलाया मुझे? आलिया ने आते ही अपने बॉस को देखते कहा, जबकि वो तो आराम से अपना काम कर रहा था। यस आलिया, आपके लिए एक काम है, बहुत आराम से कहा गया। जी सर, मैं हाजिर हूँ, आलिया ने खुश होते बोला। जैसे कि आलिया आप हमारी एक काबिल ऑफिसरों में से एक हैं, तो मुझे यकीन है कि आप इस काम को अच्छे से कर लेंगी, तो मैं आपको ये काम दूंगा, इस शख्स ने एक खूबसूरत अंदाज में कहा। आई नो सर, मुझे पता है, आलिया ने खुशी से कहा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप रेड एरिया में जुलेखा बेगम के कोठे जन्नत पर नज़र रखें और हर खबर का पता करें, आराम से कहा गया। आलिया सामने वाले ने इसको खोए देखकर आवाज़ दी। जी सर, हो जाएगा, जल्दी से जवाब दिया गया। गुड, और ये अनार कब आ रही है? एक और सवाल किया गया। सर जल्दी आ जाएगी वो, आलिया ने खुश होते कहा। ठीक है, अब तुम जाओ। ओके सर। मान, हम शादी कब करेंगे? नादिया ने जूस पीते कहा। देखो नादिया, अभी मुझे मेरे काम को टाइम देना है और अभी तो नमरीन आपी और अयान भाई की शादी नहीं हुई, तो मेरी कैसे हो सकती है? माँ ने बिना तमीज़ बांधे कहा। पर मान, देखो नादिया, अगर तुमको जल्दी है तो तुम किसी से भी शादी कर सकती हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम ही मेरे पास आई थी कि तुमको मुझसे मोहब्बत है, तो मैं तो नहीं आया था, माँ ने शाने हिचकाते हुए कहा। ठीक है मान, मुझे भी जल्दी नहीं है शादी की, मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि बस हमारी मंगनी हो जाए, सबको पता चल जाए कि हम एक साथ हैं। नादिया ने उदास होते कहा। जब वक्त होगा इन सब का तो ये सब भी हो जाएगा, हमें इसकी नहीं अपनी पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए। मान ने टिश्यू से हाथ साफ करते कहा। आज का दिन बहुत अच्छा था, अकराम ने हंसते हुए अपने दोस्तों की तरफ देखकर कहा। आज वो 3 साल बाद इन सबसे मिले थे। हाँ यार, आज बहुत मज़ा आया, एक दोस्त ने खुश होते कहा। यार जब बच्चे छोटे होते हैं तो ज़्यादा वक्त नहीं मिलता, क्योंकि तब हमको काम करना होता है इनको पालने के लिए, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो सुकून मिलता है कि अब हमारा बोझ हल्का हो गया है, वो खुद काम कर सकते हैं, दूसरे दोस्त ने खुश होते कहा।
ठीक कहा तुमने, जब बच्चे बड़े होते हैं तो हम बाप इनकी फ़िक्र से आज़ाद हो जाते हैं। अब अकराम को ही देख लो, इसने अपने बच्चों को सब कुछ दिया है और आज वो सब अपनी ज़िंदगी में काम कर रहे हैं। दोस्त ने प्यार से कहा। जबकि अकराम ये सुनकर दिल से खुश हुए। चलो यारो, चलें, फिर कभी मिलेंगे, एक दोस्त ने खड़े होते कहा और सब चलने लगे। जैसे ही अकराम बाहर जाने के लिए मुड़ा, मान को देखकर हैरान हुआ। मान नादिया के साथ यहाँ क्या कर रहा है? अकराम खुद से ही बड़बड़ाया। क्या हुआ अकराम? एक दोस्त ने पास आते पूछा। कुछ नहीं, चलो, अकराम ने गुस्से को जब्त करते कहा और इनके साथ रेस्टोरेंट से बाहर गया। मान, तुम तो काम से के। सानिया, मुझे नहीं जाना किसी पार्टी में, नवरीन ने मुंह बनाते कहा। क्या यार, हम कौन सा वहाँ एंजॉय करने जा रहे हैं, हम वहाँ न्यू ड्रेस देखने जा रहे हैं। सानिया ने थोड़े गुस्से से कहा। वो तो ठीक है यार, पर तुम किसी और के साथ चली जाओ, नवरीन ने खुशी से कहा। अच्छा, बुटीक किसका है? सानिया ने गुस्से को जब्त करते पूछा। मेरा, नवरीन ने अपना हाथ अपनी तरफ करते उदासी से कहा। तो बस हम जा रहे हैं वहाँ, सानिया ने कहा और तैयार होने के लिए चली गई। जबकि नवरीन अभी भी मुँह बना रही थी। इसको नहीं जाना।